दोस्तों, क्या आपको भी लोअर बैक में पेन रहता है? क्या आपका लोअर बैक में पेन के साथ-साथ पीछे से होते हुए पीछे आपके शरीर के निचले भाग तक वह पेन जाता है, जिसको जनरली साइटिका पेन भी कहा जाता है? या फिर बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो जब उठ कर के चलना चाहते हैं, तो काफ़ी पेन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम 4 एक्सरसाइज बताएँगे। इस एक्सरसाइज को अगर आप कर लेते हैं, तो आप अपने लोअर बैक पेन को और साइटिका के पेन को 100% ठीक कर सकते हैं। अगर इसे लगातार 20 से 25 दिन कर लेते हैं तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको बारीकी से पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर करेंगे ना, तो मैं समझता हूं कि आप सही से एक्सरसाइज भी कर पाएंगे और कंप्लीटली अपने आप को ठीक कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमारा जो लोअर बैक में पेन होता है या फिर जो साइटिक नर्व दबता है वह कैसे होता है। हमारे पास मॉडल है, मॉडल के रूप में मैं थोड़ा सा इसको दिखाऊं आपको। तो इस मॉडल में ये हमारा ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डियां जो होती है वो है, और ये हमारा नीचे का जो लोअर में यहाँ पर लंबर जो कहलाता है, लंबर का पांचवा है। ठीक है, पांचवा है और सैक्रल यहाँ पे है। तो पांचवा लंबर, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, उसके बाद फिर डॉर्जल होता है, उसके बाद फिर सर्वाइकल होता है। हम आज की बात जो करेंगे नंबर 1 से लेकर के नंबर 5 और डॉर्जल 11 और डॉर्जल 12, या इन सारी वर्टेब्रा के बीच से जो हमारा नर्व निकलता है, आप पीला पीला देख रहे होंगे नर्व, इस नर्व के वजह से ही यह नर्व हमारे लोअर लिम्ब को जाता है। इसमें जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से जो दर्द होता है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे यह समझेंगे। और इसको अगर सही से समझ लिए ना, तो आप अपने आप को घर बैठे ही साइटिका के प्रॉब्लम और लोअर बैक पेन, या फिर बहुत देर तक आप जो बैठे रहते थे कुर्सी पर और काम करते रहते थे, उसमें जो दर्द होता था, वो सारी चीज को आप घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, यह तो हम समझ लिए कि हमारा जो लोअर बैक में पेन होता है उसका कारण बस यही होता है कि हम बहुत देर तक, एक तो हमारा बॉडी वेट ज्यादा होता है, या फिर बहुत देर तक हम बैठे बैठे काम करते हैं। देखिए, हर एक शरीर के हर एक ज्वाइंट को काम करने की आदत होती है, और अगर कोई कोई ज्वाइंट अगर ओवर काम कर रहा है, यानी कि ज्यादा काम कर रहा है, तो वहां पर कमजोरी भी आने लगती है। वहां पर जो मसल्स हैं वो भी नॉर्मल से थोड़ा सा कमजोर हो चुके होते हैं, तो हमें उसे हर दिन स्ट्रेच करना पड़ेगा। करने के लिए आप सिंपली थोड़ा सा समझ लें कि अगर हम बेड पर सोते हैं ना, तो हर एक दिन बेड शीट बिछाते हैं सही तरीके से, उसी तरह हमारे शरीर का भी है। जैसे ही हम काम करते हैं, बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं और उसका स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो हमारे ये सारी प्रॉब्लम होने लगते हैं। चाहे घुटने में दर्द होगा, चाहे लोअर बैक पेन होगा, गर्दन में प्रॉब्लम होगा, ये सारी चीजों को हम घर पर ही कुछ देर अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उसको 100% ठीक कर सकते हैं। आज मैं जो लोअर बैक में पेन होता है या फिर साइटिक नर्व के दबने से जो पेन होता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि साइटिक नर्व L5 और S1 के बीच में नर्व होता है या डिस्क होता है। उसके पीछे की तरफ देखेंगे आप, यहाँ पे रेड कलर का होगा। ये रेड कलर यानी कि ये बल्ज कर चुका है पीछे की तरफ, और यह नर्व जो है ना, ये साइटिक नर्व एक मोटा नर्व होता है, जंक्शन होता है एक, जो कि नीचे हमारे लोअर लिम्ब तक जाता है, पैरों में जाता है, इधर भी और इधर भी। तो ये अगर दबने लगेगा तो हमारा दर्द वो किसी भी पैर में जा सकता है। हम इसको 100% ठीक कर सकते हैं अगर हम यह एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है वह हम अपने बॉडी को, यानी कि हमारा इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक के कोशिश करेंगे कि हम अपने खुद ही इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें, ऊपर की ओर ले जाने का। हम अपने हाथों को इस तरह से जोड़ लेंगे और जोड़ करके ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। मेरा जो कोशिश रहेगा, ये कंप्लीटली ऊपर से इस तरह से भी कोशिश करेंगे कि यहां से भी थोड़ा सा ऊपर की ओर खींचाए, और फिर इस तरह से कोशिश करेंगे कि यहां से भी हमारे ऊपर की ओर खींचाए। इससे क्या होगा कि हम अगर इस तरह से कर रहे हैं, 1 2, ठीक है, 5-5 रिपीटेशन करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप 2-3 बार भी कर लेते हैं, 1 2, लेकिन ध्यान रहे कि आपका ध्यान यहाँ पे रहे कि यहाँ पर हमारा स्ट्रेच हो शरीर। ठीक है, यह तो 5-5 रिपीटेशन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कर लिए। इसमें दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए आप बैठे हुए हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, और इसे अपने हाथों को यहाँ पे नीचे जांघ के पास पकड़ लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से भी हम यहाँ पर देखिए, हमारा जो कोशिश है वो इस पोजीशन को स्ट्रेच ऊपर एक्सटेंशन के रूप में ले जाने चाह रहे हैं,
क्यों? क्योंकि जो हमारा हड्डियां सट रही थी, उस हड्डी को जो वर्टेब्रा है वह जो सट रही थी उसको हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं और यह बहुत ही जल्द खींचा जाएगा। मुश्किल से 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर यह काम हो सकेगा। तो इस तरह से हम बैठ गए और इस तरह से अपने इस एरिया को खींचने की कोशिश की। गुड। उसके बाद फिर इस एरिया को, है ना, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो हमारा यहाँ पर स्ट्रेच काफी आएगा। ये आप देखेंगे कि हो सकता है पट से आवाज भी आएगा। तो वह आवाज क्या होता है कि हमारा जो डिस्क होता है और वर्टेब्रा होता है, तो दो वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क होता है वह दोनों आपस में सट चुका होता है और सटने के बाद जब हम वह खुलता है, जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वह आवाज आता है। यह नॉर्मल है, ये आवाज आना चाहिए जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे। देखिए ये हाथ को इधर रख लिए हैं और कोशिश रहेगा मेरा इस पोजीशन पे कि हम उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। ठीक है, 2, 4, 10 बार आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इधर से घूम करके, ठीक है, यहां से खींचने की कोशिश करेंगे। यह हो गया 10-10 रिपीटेशन हम कर लिए ये भी। और उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज और करेंगे। वह एक्सरसाइज हम करेंगे वह जस्ट जिस तरह से काऊ होती है उस तरह से काऊ बन जाएंगे। और काऊ बनने के बाद हमारा चेहरा जो है ना बिल्कुल ऊपर जाएगा और पीठ बिल्कुल नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद ठीक है, इस तरह से जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अब फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। पूरा ऊपर खींचने की कोशिश किए, यह मेरा पीठ जो है वो बिल्कुल नीचे गहरा होगा और मेरा सर बिल्कुल ऊपर जाएगा। और उसके बाद नीचे हम जितना नीचे देख सकें और जितना अपने सर को नीचे घुसा सकें, इस तरह से सर को बिल्कुल अंदर ले जाएंगे और पीठ को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मेरा पीठ का यानी कि जो रीढ़ का हड्डियां होती है ना, उस हड्डियों को हमको इस तरह से करना है और इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, हमारा इस जगह पे जो डिस्क बल्ज हो रहा था, वह वर्टेब्रा के बीच में जो डिस्क था, वह वर्टेब्रा आपस में हल्का सा भी अगर पुल होता है तो वह हमारा डिस्क वहां पर से अंदर की ओर जाएगा और हमारे साइटिक नर्व को जो दबा रहा था उसको बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। यह हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे या 15 दिन लगे। 10 से 15 दिन के अंदर आप अपने लोअर बैक पेन को इस तरह से अपने ठीक कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और मैं बताऊंगा, वह अगर हम कर लेंगे तो हम बहुत हद तक अपने लोअर बैक पेन को और साइटिका के पेन को ठीक कर सकेंगे 10 से 15 दिनों के अंदर। हो सकता है कि अर्लियर स्टेज में आपको अगर कमर दर्द हुआ है और उस समय अगर आप यह सारे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं, 5 से 10 दिन के अंदर भूल जाएंगे कि हाँ कभी लोअर बैक में भी पेन था। दोस्तों इसमें जो अगला एक्सरसाइज है वह है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। आप जानते होंगे ब्रिजिंग एक्सरसाइज को, लेकिन मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ थोड़ा सा आप उसको चेंज करेंगे। ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपने पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ दबाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा दोनों पैर आगे की तरफ जाए, जिससे कि हमारा लंबर और सैक्रल के बीच के जो कम हो गया है स्पेस, उसको एक्सटेंशन मिल सके। 10 से 30 सेकंड के बीच में हम रोक सकते हैं और फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से मेरा ध्यान बस यही रहेगा कि हमारा जो पूरा भार पड़े वह हमारे पेल्विक एरिया और लंबर एरिया में पड़े, तो आप वहां पे भार दे सकते हैं और सही से स्ट्रेच कर सकते हैं। हमारा पैर भी आगे की तरफ जा रहा है और मैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी कर रहा हूं। ठीक है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज मेरा इस तरह से होता है। ब्रिजिंग एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह से आपको करना होता है, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि यह दोनों पैर आगे की तरफ भी झुके और मैं अपना इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूं। आप देखेंगे काफी स्ट्रेच यहां पर भी आएगा और आपको यहां पर भी आएगा। कहने का मतलब हमारे स्पाइन में जितने भी तरह का जो स्पेस कम हो रहा था, डिस्क दब रहा था, सारे डिस्क को हमने खोलने की कोशिश किया है और इसको रिपीट करेंगे हम 10 दिन 15 दिन तक लगातार। तो हमारा जो डिस्क बल्ज हो गया था पीछे की तरफ, उसके वजह से साइटिक नर्व दब रहा था, झुंझुनी रह रहा था पूरे पैर में, या फिर काफ़ी
पीछे की तरफ में काफ़ी दर्द हो रहा था, यह सारी धीरे-धीरे 5 से 10 दिन के अंदर आपको कम होने लगेगी और आप आराम से सभी काम कर सकते हैं। ध्यान यही रहे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा ना बढ़ा हो और बहुत ज़्यादा देर तक आप बैठे हैं, अगर बैठने का काम है तो बीच-बीच में थोड़ा-सा आप एक्सटेंशन कर लें। एक्सटेंशन आप खड़ा होकर के अपने बॉडी को स्ट्रेच पूरा कर लें ऊपर की ओर, इस तरह से 5 बार इस तरह से स्ट्रेच भी कर लिए और 5 से 5 बार इस तरह से कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं, उस समय भी कर लिए इस तरह से बैठ करके। तो इस तरह से जब आप कर लेंगे ना, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और साइटिक प्रॉब्लम 100% आपके घर बैठे ही ठीक हो सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज है जो कि आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इन सारी एक्सरसाइज को करके देखें, आप 100% रिजल्ट पाएंगे। और वैसे व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनके लिए आने वाले दिनों में भी एक्सरसाइज में बताऊंगा, उसको भी आप करेंगे तो आप 100% रिजल्ट मिल सकता है आपको। बहुत सारे 4th स्टेज में जा चुके होते हैं तो उनका डिस्क पीछे की तरफ बल्ज तो कर जाता है और डीजेनरेट हो जाता है, यानी कि वो सूख जाता है। एमआरआई की रिपोर्ट में देखेंगे तो वो डिस्क बल्ज विथ डीजेनरेशन लिखा रहेगा या कभी-कभी नहीं भी लिखा रहता है। तो अगर डिस्क बल्ज होने की वजह से डीजेनरेट भी हो गया है तो वहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत होता है। हमें लॉन्ग टर्म तक एक्सरसाइज करना होता है, तब अपने पेन को हम रिलीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इस तरह से अगर एक्सरसाइज करते हैं तो। दोस्तों, थोड़ा-सा हम खाने-पीने की चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। इसमें भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड का खाना। अगर हमारा वेट भी ज़्यादा है, आप अगर बीएमआई के हिसाब से देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है उसके हिसाब से देखेंगे। सिंपली मैं बता दूं, अगर आप मेल हैं तो 1 फीट पर 12 केजी आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट होता है। अगर फीमेल हैं तो 1 फीट पर 10 केजी आपका स्टैंडर्ड वेट होता है। कितना फीट है, कितना केजी आपका वजन है, आप उसको देख लेंगे। 10 केजी से 15 केजी मैक्सिमम लोग ओवरवेट होते हैं। उस वेट को कम करने के लिए आपके डाइटिंग थोड़ा-सा और रूटीन में थोड़ा-सा आप एक व्यायाम करना स्टार्ट कर दें। ये सारी चीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं आप। और साथ में आपके खाने में थोड़ा-सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि हमारे जॉइंट में जो डिस्क होता है, सभी जगह, यहाँ पर भी लिगामेंट है, टेंडन है, यहाँ पर भी टेंडन है, जितने भी हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में, सभी हड्डियाँ जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है वह टेंडन से या लिगामेंट से जुड़ी हुई है। और उसके बीच में एक गद्दी होता है, कहीं पर हम उसको मेनिस्कस कहते हैं तो कहीं पर उसको डिस्क कहते हैं, कहीं पर टेंडन, मतलब कि बीच में जो गद्दी होता है वो डिस्क ही कहलाता है। तो उनमें जो फ्लूइड होता है, उनमें जो ग्रीस होता है, सभी जगह उस जॉइंट में ग्रीस भी होता है, जिसको नॉर्मल आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, जबकि वह फ्लूइड कहलाता है। वह फ्लूइड को मेंटेन रखने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का लेना बहुत आवश्यक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप खाते हैं तो आपके हार्ट का प्रॉब्लम भी, स्किन का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम या फिर शरीर के बहुत सारे अन्य भागों में जो प्रॉब्लम होता है, ओमेगा 3 के कम होने से वह आप मेंटेन कर सकेंगे। अपने बॉडी में हो रहे पेन को 100% ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।